अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। आज रमज़ान का पहला जुम्मा है और इसीलिए आज हमने रूटीन से हट के चीज़ें बनाई थी और बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाली चीज़ें थी। इसी की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमने कटलेट बनाए थे। पोटैटो मैंने मैश करके रखा था और उसमें मैंने ऐड किए थे नमक, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, चिकन पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा और धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। और उसके अलावा इसमें गया था काली मिर्च, मोज़रेला चीज़, गाजर थोड़ी सी बारीक बारीक काटी हुई और साथ में ही डाला था इसमें बंद गोभी और चिकन बॉयल हुआ हुआ। नमक काली मिर्च डाल के चिकन को बॉयल किया था और उसके ना बारीक से रेशे कर लिए थे और उनको इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी इसको शेप दे लें, चाहे आप चौरस दे लें, गोल दे लें, जो भी आपको पसंद हो उस तरह की शेप इसको दे के आपने इसको रख लेना है। और उसके बाद आपने अंडा लेना है, उसमें नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और पहले आपने अंडे की कोटिंग करनी है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फिर हमने दोबारा से मैदे में लगा के उसको दोबारा ब्रेड को क्रम्स का कोट करना है। या तो सिर्फ आप अंडे का भी कोट कर सकते हैं या सिर्फ मैदे का कोट भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें ही बेस्ट है, आप जो चाहें उसको वैसे कर सकते हैं। मैंने दोनों का ही कोट किया था, मुझे थिक लेयर चाहिए थी इसलिए मैंने दोनों ही लगा लिए थे। और इसके बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। इस तरह इस पॉइंट पे ना फ्रीज़ भी किया जा सकता है। मैंने कुछ फ्रीज़ किए थे बिल्कुल थोड़े से, बाकी मैंने फ्राई कर लिए थे। आज फ्राइडे था इसीलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा एहतमाम किया था, नहीं तो सिर्फ डेली बेसिस पे हमारी 3 चीज़ें ही होती हैं और पकौड़े और दही भल्ले तो मस्ट होते हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बस बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों की वैसे भी ख्वाहिश होती है कि आप ये भी बना लो वो भी बना लो, लेकिन मैं सिर्फ 3 चीज़ें ही बनाती हूँ, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती। मैंने कोई भी चीज़ फ्रीज़ नहीं की होती, इसलिए आज मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ही इफ्तारी बनाना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी थी और सब ही घर पे ही बनानी थी, बाहर से कुछ भी नहीं लेके आए थे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। मैंने समोसे बनाने थे साथ और ये सब चीज़ें पकौड़े और दही भल्ले तो मस्त था, वो तो बनने ही थे। उसके अलावा जो 3 चीज़ें थी वो बनाई थी। चीज़ें तकरीबन मैंने सारी ही रेडी कर ली थी, बस फ्राई का जो काम था वो करना था। इसको मैंने रेडी करके फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने समोसे बनाने थे। समोसों को मैंने सबसे पहले फिलिंग तैयार की थी, उसकी आलू मैंने लिए थे, उसमें ऐड किया था नमक, मिर्च, दादर मिर्च, हरी मिर्च, धनिया और प्याज थोड़ा सा ऐड करके इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड कर दिया था ताकि ज़रा सा चटपटा हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने रोल पट्टी, जो समोसा पट्टी होती है, वो मैंने बाज़ार से ही मंगवाई थी, उस पर मैंने फिलिंग ऐड कर दी थी इसकी, इसलिए मेरा थोड़ा सा जो काम है वो ज़रा जल्दी हो गया था। इतना मुझे समोसों पे टाइम नहीं लगा था क्योंकि जो इसकी डो थी वो मैंने नहीं बनाई थी, रेडीमेड ही मैंने समोसा पट्टी ले ली थी। इन सब की फिलिंग वगैरह करके मैंने इनको रख दिया था फ्रिज में ही। और उसके बाद जब मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी तो फिर मैंने इन सब चीज़ों को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। और फ्राई करते करते भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें वगैरह सब रख के आराम से इफ्तारी से कम 5 से 10 मिनट पहले रिलैक्स होके दुरूद शरीफ पढ़ लें या कोई दुआ वगैरह मांग लें, क्योंकि लाजमी आपको इफ्तारी से पहले दुआ मांगनी चाहिए। इस वक्त कबूलियत की घड़ी होती है और दुआ कबूल होती है। कहते हैं कि भूख की जब शिद्दत होती है और आप कोई दुआ मांगते हो तो दुआ कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बंदा मेरे लिए भूखा बैठा रहा सारा दिन और अब रिस्क अपने सामने रख के मुझसे मांग रहा है, तो फिर मैं क्यों ना इसकी हाजत को पूरा करूं। तो इसीलिए हमें लाजमी इफ्तारी के वक्त दुआ मांगनी चाहिए और दुआ में सब कुछ मांगना चाहिए जो जो हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, हमें वो भी मांगना चाहिए। हर चीज़ मांगनी चाहिए और बेतहाशा बेहिसाब मांगनी चाहिए, क्योंकि वही वाहिद ज़ात है जो हमें देने पे कादिर है, जो हमारी दुआओं को, हमारी ख्वाहिशों को हमसे बढ़कर जानता है, हमारी दुआओं को कबूल करता है। जो हमारे हक़ में बेहतर है दुआएं वो ही कबूल होती हैं। हम उसकी मसलतें नहीं जानते, नहीं समझते कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है क्या नहीं। इसीलिए ये मत सोचें कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो हमने क्या करना है मांग के, हमें क्या फ़ायदा मांगने से। तो ऐसी सोचें सोचने ये सिर्फ आपको शैतान ही लाता है ऐसी सोच। तो ऐसी सोचें बिल्कुल भी नहीं सोचनी, आपने सिर्फ अल्लाह ताला से खुल के मांगना है।
बल्कि सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मांगना है। जिस चीज़ की आपको हाजत है और आपको लगता है कि वो आपको मिलनी चाहिए, आप उसके लिए बेताब हैं, तो आपको चाहिए आप दूसरों के लिए भी दुआ करें, दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखें। इससे आपकी जो दुआएं हैं जल्दी कबूलियत का शर्फ पाएंगी। लोग सिर्फ अपने बारे में मांगते हैं तो इससे भी जो हमारी दुआ है उसकी तासीर कम हो जाती है। सबसे पहले तो अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, उसके बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, उसके बाद दूसरों के अच्छाई के लिए, दूसरों की हिदायत के लिए दुआ करें और फिर अपने लिए दुआ मांगें। दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, उनसे बदगुमानियाँ ना पालें, उनके ख़िलाफ़ दिल में कदूरतें ना रखें, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है या आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, आप उन्हें बद्दुआएं बिल्कुल भी ना दें, उन्हें अल्लाह के हवाले कर दें और उनसे ऐसी कोई उम्मीद रखें ही ना जो आपका दिल तोड़े। लोगों से उम्मीदें रखना छोड़ दें। जब आप लोगों से उम्मीदें रखते हैं तो आप बेचैन ही रहते हैं। तो बेहतर है कि आप लोगों के बारे में दुआ करें, उनकी हिदायत के लिए दुआ करें, अपनी हिदायत के लिए दुआ करें और दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि आपके दिल का सुकून बरकरार रहे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, नई इफ्तारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।